नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए आज इम्पोर्टेंट वीडियो है। बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बीपीएससी का। बिहार में किसान आंदोलन पर सवाल हर साल ही आपको दिखेगा। जिनको पता है इसका इम्पोर्टेंस, वो लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका प्रश्न जो है छूटे नहीं, ठीक है। जिनको नहीं पता है इसका इम्पोर्टेंस, वो लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना स्किप कर कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, इनका नाम तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए बिहार में किसान आंदोलन कब कब हुए थे और सवाल कहाँ कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो देखिए और समझिए ताकि आपका प्रश्न नहीं छूटे। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी भी चैनल सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो सोचिए मत, अब तो एग्ज़ाम पास में है दोस्तों, ठीक है। कर लीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। आइए देखें, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत हम चंपारण सत्याग्रह से बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी रिवीजन के लिए यहाँ, ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको भी पता चल सके, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की कहानी कहाँ से शुरू होती है? 30 दिसंबर 1916 को, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन होता था हर साल दिसंबर में, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण जिले के, शुरू से समझते हुए चलिएगा, रेड और येलो में हमने लिखा है ताकि आपका जो है मेन बातें कंठस्थ हो। मुरली भरवा गांव निवासी, इनके गांव का भी नाम पूछता है बीपीएससी में खासकर, ठीक है। तो मुरली भरवा गांव निवासी किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल, ठीक है, के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल को 1917 को चंपारण पहुँचे। तो इस बात का भी डेट भी ध्यान रखिएगा कि चंपारण कब पहुँचे और पटना कब पहुँचे, पहली बार गांधी जी बिहार की धरती पर पहली बार कब कदम रखे। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं और बनते हैं, ठीक है। वहाँ 3 कठिया प्रथा, ये 3 कठिया प्रथा का क्या था? 3/20, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करना होता था। तो इस पे भी सवाल बनता है बीपीएससी में, खासकर 66 में ही बना है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, हर लाइन में सवाल छुपा है दोस्तों, ठीक है। इसी के नील विद्रोह के ऊपर ही 1859 से 60 में, ठीक है, 59-60 में दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा और यहाँ से भी सवाल बना है, ठीक है। नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आपको समझ आए कि नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। और किस लिए लिखा गया था? नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था की मार्मिक चित्रण का, ठीक है। इसमें चित्रण किया गया था नील उत्पादन के जो हो रहा था, ठीक है। आइए आगे देखें। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। यहाँ तक तो बहुत बार बताया जा चुका है। उसके आगे देखें, चंपारण सत्याग्रह के बाद के किसान आंदोलन, जहाँ से भी सवाल बहुत बार बना है, हर साल ही बनता है, ठीक है। तो पूरा देखते हुए समझते हुए चलिएगा। 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान नेता कौन है? तो स्वामी विद्यानंद, इस पर भी सवाल बना है, ठीक है। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। किसान नेता कौन कौन से आएंगे उनको आपको नोट करना ही पड़ेगा दोस्तों। 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन किया, ठीक है। कब किया? 1919 में। किसके नेतृत्व में? स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, तो ध्यान रहेगा ही, ठीक है। और बिहार में सर्वप्रथम 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में हुआ था। ये भी सवाल बीपीएससी में बना हुआ है, ठीक है, 63वीं बीपीएससी में शायद ये बना है। तो शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर। किसान सभा का स्थापना हो चुकी थी और श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये सवाल बना था श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर को लेकर।
और एवं श्री सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नंद कुमार सिंह सचिव थे। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, शायद सवाल में कुछ भी पूछ दे, सचिव ही पूछ दे, ठीक है। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1922-23 में ही मुंगेर में हुआ था, ठीक है। और आगे देखें, 14 मार्च 1928 को, यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बिहार का प्रांतीय किसान सभा 1928 में हुआ, 29 में हुआ। आपका सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो को समझिए एक बार, आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा दोस्तों। कोई नहीं बताएगा, इतना टेंशन मत लीजिए। 14 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में अब हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का एंट्री, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक, ये ध्यान रखिएगा प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपको, प्रांतीय किसान सभा पूछ रहा है या औपचारिक पूछ रहा है, ठीक है। तो औपचारिक रूप से स्थापना कर किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया, ठीक है। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यह उनके जीवन का लक्ष्य बना रहा है। शुरुआत यहीं से किए थे, औपचारिक किसान सभा का गठन किए थे यहाँ पर बिहटा में, ठीक है। और पहला जो है प्रांतीय किसान सभा कब कब हुआ, 17 नवंबर 1929 को, ठीक है। ये भी डेट भी ध्यान रखिएगा। हरिहर मेला सोनपुर में एक सभा में प्रांतीय किसान सभा, ये ध्यान रखिएगा प्रांतीय है यहाँ पे, और 1928 में औपचारिक हुआ था, ठीक है। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष बने तथा श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव बने। श्री कृष्ण सिंह हर जगह थे क्योंकि वो भी किसान नेता में मशहूर थे, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह इसलिए प्रथम मुख्यमंत्री भी बने अपने बिहार राज्य के। तो इनका पे भी सवाल बनते रहता है, तो आप ध्यान रखते हुए चलिएगा, नाम भूलिएगा मत, ठीक है। दूसरा सम्मेलन उसी का 29 से 30 अगस्त 1934 को, दूसरा पर भी सवाल बना हुआ है बीपीएससी में भी। 1934 को कहाँ हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दूसरा सम्मेलन कब हुआ बिहार प्रांतीय सभा का, 1934 में, ठीक है। और तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में हुआ 26 से 27 नवंबर 1935 को, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि तीसरे प्रांतीय सम्मेलन में 1935 में जो हुआ उसमें जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया सवाल बन सकता है, ठीक है। तो 1935 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखें आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। इससे इस आंदोलन को विशेष बल मिला। वो भी आए तो भी किसान को बल मिला, ठीक है। उसके आगे है, किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के अतिरिक्त अन्य मांगे क्या क्या थी, नहर शुल्क में कमी करने, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद देने और बकास्त भूमि को लौटाना आदि, ठीक है। बकास्त भूमि क्या है ये अभी हम आपको आगे नीचे बताएंगे, ठीक है। शाहाबाद एवं चंपारण जिलों में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफ़ी उग्र था। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से एक अधिसूचना भी जारी की, ठीक है। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव सहाय किसानों की उचित मांगों पर बल देने हेतु शाहाबाद गए। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा कि शाहाबाद कौन कौन गए और किस लिए नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक अधिसूचना जारी की, उसलिए कौन कौन गए, तो आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। दो स्थानीय कांग्रेस नेताओं गुप्तेश्वर पांडे एवं विंध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की, ठीक है। आगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो लाइन से देखिए, समझते हुए चलिए। किसान आंदोलनों एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों के समर्थन से बनी बिहार के जमींदार संगठनों ने सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है। किसने बनाई, अंग्रेज़ों के समर्थक से बनी, ठीक है। और बिहार के जमींदार जो किसान आंदोलन एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमज़ोर करना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने बनाई सितंबर 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी,
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी किसने बनाई और कब बनाई? अप्रैल 1936 में। यहाँ से भी सवाल बनता है ज़्यादा ही, तो ये ध्यान रखिए। 1934 और 36 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अप्रैल 1936 में, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई, तो ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ की गई? लखनऊ में, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव बनाया गया। तो यहाँ से ध्यान रखना है महासचिव कौन बने और अध्यक्ष कौन बने और कब हुआ था लखनऊ में? अखिल भारतीय किसान सभा, ये हुआ अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। 1936 में हुआ था, प्रांतीय किसान सभा नहीं, ये अखिल भारतीय किसान सभा था, ठीक है। तो ये बात को आप लोग को ध्यान रखना ही पड़ेगा। किसान सभा के संगठन को बिहार के गांव में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। तो इन लोगों का भी नाम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कौन कौन सहजानंद सरस्वती के साथ थे और कौन कौन किसान नेता के सहयोग किए, तो ये इनका नाम भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो BPSC में भी बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा। मैं प्रश्न बहुत प्रीवियस ईयर करा चुका हूँ, उसमें आप देखिए बहुत सवाल मिल जाएंगे दोस्तों। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभाओं, सम्मेलनों और प्रदर्शनों का भी आयोजन किया। 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया जा चुका था, मैंने ऊपर ही बताया, ठीक है। नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र के बढ़ैया टाल इलाकों के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है कब? 1935 में मोकामा क्षेत्र के बढ़ैया ताल में जमींदारी उन्मूलन और बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर। इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो ये सवाल बन सकता है 1935 में मोकामा क्षेत्र के बढ़ैया ताल में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो कार्यानंद शर्मा की, ठीक है। और बकास्त भूमि क्या है? बकास्त भूमि उसे कहते थे जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने ज़मींदारों को दे दी थी, ठीक है। लगान न दे पाने के कारण, लगान नहीं चुका पाए थे तो किसानों को ज़मीन दे दिए थे, किसानों ने ज़मींदारों को दे दी थी, ठीक है। और 1938 में पटना में एक बड़ी किसान रैली भी हुई जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया, ये भी ध्यान रखिएगा। और गया जिले के रेवड़ में, यहाँ से गया जिले में किन्होंने नेतृत्व किया किसानों का, ये भी सवाल बना हुआ है BPSC में ही। तो यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये ध्यान, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। गया से कौन थे? यदुनंदन शर्मा। किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाए, ठीक है। तो ये सवाल बनता है गया से कौन थे? यदुनंदन शर्मा। फरवरी 1939 में राहुल संकृत्यान ने सारण जिला अंतर्गत अम्बारी स्थान पर बकास्त सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है। तो 1939 में किसने शुरू किया बकास्त सत्याग्रह और कहाँ किया? तो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का हुंकार पत्रिका था, ठीक है, प्रकाशन कर किसानों में जागरूकता फैलाते रहे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुंकार पत्रिका किसका है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ, ठीक है। 1936 में पहला हुआ था, कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। अखिल भारतीय जहाँ भी नाम है आपको ध्यान रखना है, पहला लखनऊ में हुआ 1936 में। और ये हुआ था वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर? 1939 में, बिहार के गया में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये भी ध्यान रखना है, आचार्य नरेंद्र देव की, ठीक है। तो नाम इनका भी ध्यान रखना है। वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो ये तरह से आपका किसान आंदोलन ख़त्म हुआ। और यहाँ से सवाल आपको बहुत सारे हर एक तरह के एग्ज़ाम में दिखेंगे ही। अगर आपको इम्पोर्टेंस लगी, आपको कुछ समझ आया, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।